जो इंसान लड़का हो या लड़की, अगर आपको लड़की छोड़ के चली गई, लड़का छोड़ के चले गए, उसके साथ बस यही करना है ताकि उसकी हालत ऐसी की तैसी हो जाए और वो गिर गिर आके रोने लगे, आपकी कदम पकड़े। समझ गए ना? जैसे को तैसा बहुत हमने सिधाई कर लिया, हमने बहुत रो लिए, गिड़गिड़ा लिए उससे बात करने के लिए, उसकी एक आवाज़ सुनने के लिए। उस इंसान ने मेरी कोई कद्र नहीं करी। हम लॉन्ग रिलेशनशिप में रहते हुए मैंने उसको सब कुछ देने के बाद में, चाहे वो लड़का हो या लड़की, अगर लड़की छोड़ के चली जाती उसकी भी हालत ऐसी हो जाएगी कि वो सच में खून के आंसू रोने लायक हो जाएगी। चाहे लड़का ही क्यों ना हो, उस लड़के को भी ऐसा पता चलेगा कि किसी के साथ बुरा करने का नतीजा क्या होता है। जैसे के साथ तैसा करना। जैसे कि आप समझ सकते हैं, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो दिलों जान से प्यार करते हैं, वही सामने वाला बंदा हमारे साथ चीट करता, हमें धोखा देता है, तो हमें कितनी तकलीफ होती है। उसको भी वही सजा मिलनी चाहिए और वक्त जरूर उसको सजा देगा। जैसे कि मैंने बोला, मेरे फ्रेंड जितने भी इस समय मेरी वीडियो को आपने क्लिक किया, मेरे चैनल में आप नए हैं, स्वागत है आपका मेरे चैनल में और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं हूँ कोच मधु। अगर आप नए हैं तो जल्दी जल्दी फॉलो करो और फटाफट वीडियो में बने रहिए। पूरा वीडियो देखना, तभी आप समझ पाएंगे। बीच से छोड़ के चले जाएंगे तो आप ये समझ नहीं पाएंगे कि जिस बंदे ने हमें छोड़ के चला गया उसको भी पता चलनी चाहिए, उसकी भी हवा टाइट होनी चाहिए, उसको भी एहसास होना चाहिए कि कितना दर्द तकलीफ होता है जब हम किसी को धोखा देते हैं। अगर एक लड़की किसी लड़के के साथ ऐसा करती है तो हे लड़कियों, ये सब चीजें अपना खेल खेलना बंद कर लो। किसी भी लड़के को धोखा देने से पहले 10 बार ये सोचो कि मेरे साथ में भी ये हो सकता है। हे लड़कों, मेरी बात सुन लो। अगर आप किसी लड़की के साथ प्यार का गेम खेलते हो, धोखा देते हो, तो ये बात अपने दिल और दिमाग में अच्छी तरह से रख लो कि आपके साथ में भी वही होगा जो आपने इसके साथ में किया। अगर आप इसको ठुकरा के किसी और के प्यार में पागल होके चले गए हो तो एक वक्त आप ये भी सोचो कि आप भी इसके प्यार में पागल हुए थे। ये आपके पीछे नहीं गई थी, आप भी इसके पीछे पड़े थे, गिड़गिड़ाए थे, 10 बार हाथ पैर जोड़े थे, तब ये राजी हुई थी। और आज आप इसको छोड़ के थोड़ी इससे भी बेटर मिल गया, आप उधर चले गए, तो एक दिन वही आपको लात मार के, ठोकर मार के जब आपको फेंकेगी ना, तो आपको यही प्यार फिर से याद आएगा। इस तरह की सिचुएशन में एक लड़का एक लड़की के दिल दिमाग में जब ये बातें होती है ना, तो कितनी तकलीफ होती है, कोई नहीं समझ पाता। ये वही समझेगा जिसके साथ हुआ है, और वाकई में जब जिसके साथ होता है ना, तो वही इस दर्द और तकलीफ को समझ सकता है। मैं इस दर्द तकलीफ को 100% समझ सकती हूँ, तो मैंने इसीलिए हमेशा आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि किसी से भी आप प्यार करो तो प्लीज आप उसको प्यार को निभाओ यार। किसी को धोखा मत दो, तकलीफ मत दो, क्योंकि धोखा देना, तकलीफ देना, वो इंसान बंदा अगर खून के आंसू रोएगा तो उसकी सजा आपको ही मिलेगी, और जो कर्मा होता है ना, वो लौट के जरूर आता है। मैं आपको यही समझाना चाहूंगी, अगर किसी के साथ आप अच्छा नहीं कर सकते हो ना यार, तो बुरा भी मत करो। अगर किसी का दिल को आप जोड़ के नहीं रख सकते हो तो आप तोड़ो भी मत। हो सके तो अगर किसी से प्यार करो तो निभाने की कोशिश करो। अगर आपसे नहीं निभनी है तो हो सके तो जल्द से जल्द उस प्यार को छोड़ो यार, उसे समझाओ कि मैं नहीं निभा सकता, तो जितनी जल्दी हो सके इतनी जल्दी छोड़ दो। अगर प्यार करना है तो सच्चे दिल और मन से करो, शुरू से आखिरी तक उसके साथ में रहो, अपनी फैमिली को मनाओ। अगर नहीं कर सकते हो, नहीं हो पाएगा, इतना अच्छे तरह से समझते हो कि 20 रास्ते में मुझे इसे छोड़ना है, तो पहले ही क्यों ना हट जाओ। जय कहते हैं ना, जब 100% प्यार होता है तो कितनी तकलीफ होती, जब 10% प्यार हो जाए तभी आप उन्हें छोड़ो, उन्हें समझाओ, उन्हें अपनी मजबूरियां बताओ कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। क्योंकि जितना ही प्यार गहरा होगा, जितना ही कोई आपकी चाह में, प्यार में पागल होगा ना, उस इंसान को अगर आप एकदम से छोड़ दोगे, वो इंसान के साथ क्या होता है, वो कितनी तकलीफ होती है, वो कोई नहीं समझ सकता। दर्द एक ऐसा दर्द होता है जब
कोई पार्टनर, कोई जब एक लड़की किसी से प्यार करती है और उसका प्यार छिन जाता है, वो किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप में आके प्यार करके उससे आगे बढ़ जाता है, उससे शादी करता है, चाहे वो 5 साल का हो, चाहे 6 साल का रिलेशनशिप हो, चाहे 10 साल का हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा तकलीफ यहाँ लड़की को ही होने वाली है, क्योंकि लड़के को उस समय वहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर उसे फ़र्क पड़ता तो एक बार सोचता, वो थोड़ा-सा इंतज़ार करता, समय देता, अपनी फैमिली को मनाता, फैमिली से बात करता, गिड़गिड़ाता, अपनी फैमिली से कहता कि मैं 10 साल तक इसके साथ रिलेशनशिप में हूँ, मैंने इसे पत्नी का दर्जा दिया, ये मुझे पत्नी का दर्जा दे चुकी हूँ, मैं सब कुछ इसके साथ कर चुका हूँ, ये मुझे अपने आप को पूरी तरह से सौंप चुकी है, तो मैं इसी को ही अपनी वाइफ बनाऊँगा। क्यों नहीं मानते हैं यार? अगर आप पेरेंट्स को मनाओगे तो क्यों नहीं मानेंगे? कौन सी ऐसा परिवार है जो ये नहीं सोचेगा कि अगर मेरे बेटे ने 10 साल तक एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में रहा है, उसके साथ सब कुछ वो हो चुका है जो उसे नहीं करना चाहिए था, उसके बाद वो बीवी के जैसा उसके साथ वो रह चुका है, उसके साथ वो वक्त बिताया है, तो उस माँ बाप को भी ये क्यों नहीं सोचेंगे कि यार मेरे साथ भी ऐसा होगा, क्योंकि हमारे घर में भी लड़की है। अगर वो लड़का चाहे तो अपने पेरेंट्स से बात कर सकता है, टाइम ले सकता है, तो उसकी फैमिली क्यों नहीं मानेगी? 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना क्यों नहीं मानेगी? अगर आप मनाने की कोशिश करोगे तो क्यों नहीं मानेगी? क्योंकि माँ-बाप अगर अपने बच्चों की खुशियाँ क्यों नहीं चाहेंगे? अगर आप बात करने में क्या जाता है? जब कोई लड़का बात ही नहीं करेगा तो कैसे होगा? एक लड़की को भी अगर किसी से प्यार करती है तो उसको एक बार जब स्टार्टिंग में ही जब उसको लगने लगे कि मेरा लाइफ पार्टनर मुझसे शादी करना चाहता है, पूरी लाइफ रहना चाहता है, तो उस लड़की को भी हिम्मत करके अपने माँ-बाप से बात कर लेनी चाहिए। अगर उसके माँ-बाप नहीं राज़ी हो रहे हैं, एग्री नहीं हो रहे, तो उसे समझाने की कोशिश करो। उसके बाद फिर अपने बॉयफ्रेंड जो पार्टनर है उससे बोलो कि वो पैरों पे खड़ा हो जाए, जॉब करे, कुछ ऐसा हासिल करे कि मेरी फैमिली राज़ी हो जाए। अगर फैमिली राज़ी नहीं हो रही तो दोनों आपस में ही बात करके अपने रिलेशन को ख़त्म कर सकते, पर जहाँ तक हो सके कोशिश जारी रखो। कहते हैं ना, अगर आपका प्यार सच्चा है, अगर आप कोशिश करोगे तो कोशिश के आगे सारी दुनिया हार जाती है, पेरेंट्स भी हार जाते हैं। अगर आपका प्यार सच्चा है तो भगवान भी उस समय खुद आपका साथ देते हैं। अगर जब आप कोशिश ही नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि कोशिश एक बार ज़रूर करनी चाहिए। उस सामने वाले पार्टनर को धोखा देने से पहले ये डाउट क्लियर कर लेना चाहिए कि मैंने अपनी फैमिली को बहुत मनाने की कोशिश करी, मेरी फैमिली नहीं मानी, तब बात अलग है। पर अगर वो लड़का अपने फैमिली अगर उसको तुरंत कहती शादी कर लो, तुरंत वो शादी करके राज़ी हो जाता, 1 और 1.5 महीने में ही, 1 या 15 दिन में ही अगर वो लड़का बदल जाता है, तो फिर आप समझ लेना कि वो लड़का बिल्कुल सेल्फिश था। उसने आपका पूरा का पूरा फ़ायदा उठाया और आपका समय भी पूरा लिया। उसने आपके साथ सब कुछ वो कर लिया जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसके बाद फिर वो नई लड़की के साथ शादी करके न्यू रिलेशनशिप में रह रहा है। न्यू लाइफ उसकी, न्यू पत्नी और न्यू लाइफ उसकी हो गई। उस लड़की के साथ हैप्पी है तो छोड़ो उस इंसान को, क्योंकि उसने जैसा आपके साथ किया है ना, उसके साथ भी वैसा ही होगा। वो भी खून के आंसू रोएगा, तकलीफ होगी, दर्द होगा, उसको भी लगेगा कि मैंने क्यों छोड़ा जिससे मैं इतना दिल जान से प्यार करता था। यार मानती हूँ मैं कि मजबूरियाँ होती हैं, पर उस मजबूरियों को अपनी फैमिली के सामने बात करनी चाहिए। अगर फैमिली राजी ना भी हो तो कोशिश करो उन्हें मनाने की। समझ गए? कोई भी फैमिली अपने बच्चों को हाथ पकड़ के शादी नहीं करती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, हैप्पी रहो, खुश